गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 10 क्रिया। ठीक है, इसमें आपको हम क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद और धातु की परिभाषा बताएंगे। बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे आपने देखा यह किसका चित्र है, पार्क का चित्र है। ठीक है, ये एक पार्क बना हुआ है, पार्क का चित्र है। यहाँ स्त्री पुरुष घूम रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, बुजुर्ग महिला बेंच पर बैठी है, लड़कियां झूला झूल रही हैं। ठीक है, कहाँ बुजुर्ग महिला बैठी है बेंच पे, ये, और लड़कियां झूला झूल रही हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, देखिए ये पक्षी दिए गए, ये सब उड़ रहे हैं। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये है हमारी क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कुछ काम किए जाते हैं, कुछ अपने आप ही हो जाते हैं, जैसे हवा का चलना, नदी का बहना, ये सब काम अपने आप होते हैं। जबकि लिखना, पढ़ना, पत्र, झूला झूलना, बातें करना, ये सब हम काम करते हैं। क्रिया होता क्या है, तो क्रिया धातु का वह मूल शब्द होता है जिसमें ना शब्द लगता है। ठीक है, ना शब्द को लगा के हम क्रिया का समान रूप बना लेते हैं। जैसे जी क्या है, जी आपका धातु है, उसमें हमने ना लगा दिया तो हो गया जीना। पी धातु है, इसमें हमने लगा दिया तो हो गया पीना। दे से देना। तो इस तरह ये हमारे हो गए धातु रूप से समान रूप। चल से चलना, उठ से उठना, हंस से हंसना, लिख से लिखना, दौड़ से दौड़ना और खेल से खेलना। तो इस तरह हमने ये धातु से सामान्य रूप क्रिया का बनाया। अब हम देखते हैं कि क्रियाओं के मूल रूप में भी अनेक प्रकार के क्रिया रूपों की रचना हो जाती है। मतलब हम धातु का जो मेन धातु से कई प्रकार की क्रियाएं बना सकते हैं। जैसे लिखना, लिखेगा, तो ये लिखेगा क्या हो गया, ये हमारे भविष्यकाल की क्रिया हो गई। लिख रहा है वर्तमान की क्रिया हो गई। लिखो आज्ञावाचक हो गई। तो इस तरह हमने जो लिख हमारा मूल धातु था उससे हमने कई प्रकार की क्रियाएं बना ली। आगे सुनो। अब हम देखते हैं धातु की पहचान कैसे करेंगे। किसी क्रियापद से उसके धातु की पहचान करने के लिए क्रिया का तू के साथ आज्ञा के रूप में। ठीक है, जैसे आप सब लिखो, तो ये क्या हो गया, आज्ञावाचक हो गया। आप सब लिखते हो, ये क्रिया का वर्तमान काल हो गया। तो मूल रूप से हम यहाँ पे लिख क्या है, ये तो मूल धातु है, लेकिन हम इनसे कई क्रियाएं बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता है। अगर जो हम बोलेंगे वह पत्र, अगर जो वह पत्र लिखता है क्रिया को हम हटा देंगे तो ये हमारा अपूर्ण वाक्य होगा, ये वाक्य पूर्ण नहीं होगा। यानी क्रिया को पूर्ण करने में हाँ, तो बच्चों अभी देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता है। अब यहाँ पे क्रिया के भेद हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक किसको बोलते हैं, आ मतलब होता है बिना, मतलब जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें कर्म हमारा नहीं होता है, वो होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, बच्चे भाग रहे हैं, इसमें क्या है, बच्चे आपकी संज्ञा हो गई, कर्ता हो गई, और भाग रहे क्रिया हो गई, इसमें आपका कर्म नहीं है, तो ये हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया। दादाजी सो रहे हैं, तो इसमें भी सो रहे हैं क्रिया हो गई और दादाजी हो गए हमारे कर्ता, तो इन दोनों के बीच में कर्म नहीं आया। तो ये बच्चे भाग रहे हैं, दादाजी सो रहे हैं, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। अब आते हैं हम सकर्मक क्रिया। सा मतलब होता है सहित। ठीक है, कर मतलब कर्म, जो कर्म के साथ हो, यानी कि जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिसमें कर्म पाया जाता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। नैना चित्र बनाती है, तो बनाती है क्रिया हो गई और नैना हो गई कर्ता। अब इसमें कर्म हो गया आपका चित्र। ठीक है, जबकि अब हमने आपको ऊपर पढ़ाया तो इसमें बच्चे भाग रहे हैं। देखिए बच्चों, ये बच्चे आपका
कर्ता हो गए, भाग रहे, क्रिया हो गई, इन दोनों के बीच में कर्म नहीं है। लेकिन नैना और बनाती है, इसके बीच में कर्म है चित्र। क्या बनाती है? तो आ गया आपका चित्र बनाती है, तो चित्र क्या हो गया? चित्र हो गया कर्म। उसी प्रकार बच्चा नाव बना रहा है, क्या बना रहा है? नाव। तो ये किसी क्या कर्म कर रहा है? नाव बनाने का। तो ये हमारी दोनों क्रियाएं हो गई सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, यह जानने के लिए उस वाक्य में कर्ता के बाद और क्रिया से पहले क्या शब्द लगाएंगे। जैसे बच्चा क्या बना रहा है, तो आंसर हमारा आ जाएगा नाव बना रहा है, तो ये जो नाव है वही हमारा कर्म हो गया। नैना चित्र बनाती है, तो नैना क्या बनाती है? तो आ जाएगा चित्र बनाती है। तो इससे हम अपने कर्म को आसानी से ढूंढ सकेंगे। अब देखिए इसमें लिखा है माँ ही पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, माँ ही पुस्तक पढ़ती हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि अब प्रश्न करिए क्या पढ़ती है, तो उत्तर आ गया आपका पुस्तक पढ़ती है। तो ये हमारा हो गया कर्म, जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया हो गई। बच्चा हंस रहा है, ठीक है, बच्चा हंस रहा है, बच्चा किसको हंस रहा है? तो इसमें कुछ आंसर नहीं आया, ठीक है। बच्चा किसको हंस रहा है, ये कोई प्रश्न ही नहीं बना, तो बच्चा क्या हो गया? कर्ता हो गया, हंस हो गया आपका क्रिया। इसमें कर्म नहीं है, तो ये आपका हो गया अकर्मक क्रिया, ठीक। अब हम देखते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अभी हमने आपको बताया क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। मोहित पत्रिका पढ़ता है, में क्रिया है, पढ़ता है, ठीक। निम्न धातु में क्रिया शब्द बनाना है। क्रिया शब्द बनाने के लिए क्या करते हैं हम? धातु में ना जोड़ देते, दौड़ में जोड़ दिया ना, तो दौड़ना हो गया, उठ में उठना, जी में जीना, चल में चलना, लिख में लिखना और हंस में हंसना। उसी प्रकार हम देखते हैं धातु में क्या जोड़कर क्रिया का समान रूप बनाया जाता है? तो ये ना जोड़कर। क्रियाओं के मूल रूप से ही विविध क्रिया रूपों की रचना होती है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता है। क्रिया जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो होता है हमारा अकर्मक क्रिया, ठीक। दिव्या ने फूलदान तोड़ दिया, इसमें हम सकर्मक कर्मक की पहचान करेंगे। तो क्या तोड़ दिया? तो आ गया फूलदान, इसमें कर्म लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया सकर्मक क्रिया। मीरा गौरी दौड़ रही है, गौरी आपकी कर्ता है, दौड़ रही क्रिया, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया। मान्या ने खाना खा लिया, क्या खा लिया? खाना, तो सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। रमन हंस रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। इस प्रकार आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी एक्सरसाइज भेज देंगे। तब तक के लिए